रमा और अमर एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में दोनों की आंखें चार हुई, दोस्ती हुई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता नहीं चला। दोनों एक दूसरे का हमसफ़र बनने का वादा कर चुके थे। घर वालों की रजामंदी से दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और रमा अपनी आंखों में शादी के बाद के हसीन सपने संजोकर अमर के घर आ गई। अमर एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार का लड़का था। अमर के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन सीता थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। अमर को उसकी माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर था। पर अमर की माँ की सोच बहुत सीमित थी, साथ ही वह गुस्से की भी बहुत तेज थी। दूसरी तरफ रमा खुले विचार की लड़की थी। अमर के परिवार वालों के साथ वह पूरी तरह एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। अमर की माँ का पूरा ध्यान रखती थी। शादी होकर आई रमा अमर के परिवार के रीति रिवाज के अनुसार रहना शुरू किया। अमर की माँ चाहती थी कि वह साड़ी पहने, सिर पर पल्ला रखे और एक भारतीय नारी की तरह वह अच्छे से रहे। ऑफिस जाते समय सूट पहन सकती है। उनके घर परिवार वाले सब आसपास पड़ोस में ही रहते थे, जो उनकी बहू को देखकर किसी बात पर ताने न मारे। परिवार में रमा के खिलाफ कुछ बातें न हों, इसलिए वह चाहती थी कि वह हमेशा सादगी से रहे। पूरे परिवार की पहली बड़ी बहू बनी के आई हुई रमा शादी के कुछ महीने बाद रमा एक दिन ऑफिस जीन्स टी शर्ट में जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखा ही उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, हमें मनाही नहीं है, पर जीन्स नहीं, अच्छा नहीं लगता लड़की इस तरह के कपड़े पहनकर जाए। एक ही स्वर में सासू माँ ने इतना सारा सुना दिया। रमा को बहुत ही बुरा लगा। उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ आजकल तो सभी पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहन कहकर रमा की सास ने बात को काट दिया। रमा दुखी मन से वापस कपड़े बदली, सूट पहनकर ऑफिस गई। उस दिन रमा को समझदारी ने सासू माँ की जोरदार अनबन होते हुए बचा लिया। रमा अपने ऑफिस में अच्छे पोस्ट पर थी। वहाँ विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते थे, तो रमा को भी इच्छा होती थी कि वह भी वेस्टर्न पहने। अमर के घर में उसकी कोई भी तकलीफ नहीं थी। कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी। अमर भी कुछ नहीं कहता अपनी माँ को। रमा को लगता था कि वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक भी है और जल्दी ऑफिस में तैयार होकर चली जाती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। मन मार कर वह सूट पहनकर ही ऑफिस जाती थी। रमा की शादी के कई महीने बाद रमा की नंद सीता अपने मायके कुछ दिन के लिए आई। वह अपने मायके पहली बार जीन्स टॉप पहनकर आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होकर बोली, सीता तेरे तो 2 इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, फिर भी तू बिल्कुल लड़की जैसी ही लगती है। बहुत ही फिट मेंटेन है। कोई नहीं कह सकता कि इतने बड़े बच्चों की तू माँ है। बहुत ही अच्छी लग रही है तेरे ऊपर बेटा यह ड्रेस, सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। रमा भी खड़े होकर सासू माँ की बात को सुन रही थी और उसे बुरा लग रहा था पर उसने कुछ नहीं कहा। 2-3 दिन ऑफिस जाते समय रोज सूट पहनकर जाती सीता ने रमा से पूछा, भाभी आप जीन्स टॉप क्यों नहीं पहनती? ऑफिस में कितना आराम रहता है उससे। हाँ दीदी, पर क्या भाभी वही पहना करो। अब जाकर मैंने पहनना शुरू किया, देखा बहुत ही आराम मिलता है। देखो मैं आपके लिए लाई हूँ, सीता ने मुस्कुराकर कहा। पर दीदी मम्मी जी तो मना करती हैं। तभी सीता मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैं पहनती थी आपको अच्छा लग रहा था, तो भाभी भी पहनने में क्या बुराई है? पर बेटा बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की बहू कहाँ पहनती हैं जीन्स टॉप? सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा, मम्मी परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है। अब ज़माना बदल गया है, सब सूट साड़ी कपड़े हैं, तो जीन्स टॉप भी कपड़े हैं। इसमें हमें लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है।
मैं तो अपनी ससुराल में यह पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सास माँ कुछ भी नहीं कहती। आप भी भाभी को पहनने दो। अब यह आपकी बहू नहीं, बेटी ही है। लोगों का क्या है, लोग कुछ दिन तक बातें करेंगे फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन्हें वह करने दो। माँ ने सीता की बात सुनी। दबे मन से सीता की बातों में हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें दोनों चाहो। लो भाभी, आप कल ये ड्रेस पहन के ऑफिस जाना, कह सीता अपने लाई हुई ड्रेस रमा को पकड़ा दी। अगले दिन रमा सीता का दिया गिफ्ट पहन के ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने भी देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों शायद सही कहती हो। समय के साथ यह आज की ज़रूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हो, सभी अच्छे होते हैं। जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए। बहुत ओपन ना हो, शरीर को ढकने वाले कपड़े वही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझाते हुए और समझाते हुए कहा, अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई। सीता ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ सीता, कल रात में बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा शायद मुझे अब समय के साथ बदलना चाहिए। अब तुम ही तो मेरे अपने हो। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है, कह के रमा और सीता को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। गले से लगाते ही रमा बोली, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सीता दीदी।